छोड़िए इंदिरा आवास शौचालय, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर बिमल मंडल अपना हाथ नहीं देखा कि मेरी पत्नी क्या खाती है, मेरी बच्ची क्या खाती है, अपना जमीन को गंवा दिया। लेकिन जमीन रहे वो जमीन बेच कर सबटा वह नीतीश कुमार जो है ना सिर्फ वह कुर्सी बदलने में सिर्फ माहिर है, बाकी वो समाज सुधारक नहीं है। वो दल बदलू है, वो पलटू दास है, सिर्फ वो पलटना जानते हैं। अगर वो चाहते तो निष्पक्ष होकर जो है ना यहाँ जांच होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बीच भंवर में छोड़ दिया। अधिकारी आता है, वो बोलता है कि वहाँ उतर गए, आप मोटरसाइकिल से आए। काहे आए मोटरसाइकिल से? क्या हम लोग बैकवर्ड में हैं इसीलिए? क्या हम लोग अनपढ़ हैं इसीलिए? अनपढ़ नहीं है, वीर कुंवर सिंह के साथ हैं हम लोग। वीर विमल सिंह जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, मैं बम बम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी हम वर्तमान में उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक ऐसे व्यक्ति कहिए जो कि अपना हाथ काट दिए हैं। क्यों हाथ काटे हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ रहे थे। वो आज से नहीं, वो 2005 से लड़ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दिए थे और 2011 से वो लगातार वो लेटर होता है, पत्र होता है, जो भी होता है आगे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते थे। क्यों रीजन ये था कि इनके गांव में जहां पे है उस गांव का न सड़क है, न कहा जाए शौचालय अच्छे से बना हुआ है और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला है। अगर सरकार की तरफ से रोड बनाने का पैसा आता हो, शौचालय बनाने का पैसा आता हो या फिर घरवास के लिए पैसा आता हो, वो सरकार के पास ही रह जाता है। अगर यहाँ के पास अगर पहुँचता भी है पैसा, वो आधे से भी कम इनके पास पहुंचता है पैसा। तो आइए आखिर उन्होंने हाथ क्यों काटा, आइए सबसे पहले महिला से हम जानेंगे। ये बिमल कुमार मंडल जी जो हैं, ये अपना हाथ कहाँ काटे हैं पता है? ये जाकर अयोध्या में काटे हैं। सरयू नदी में नहाने के बाद जो राम की धरती है वहां पे जाकर अपना हाथ को काट के या बलिदान दिए का हाथ का। तो अभी वो वर्तमान में वो अयोध्या में ही है, उनका इलाज चल रहा है। तो आइए महिला से जानते हैं आखिर उन्होंने हाथ क्यों काटा, वो कब से लड़ाई लड़ रहे थे, आखिर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, आखिर विकास का जो पैसा जाता है वो पैसा कहाँ चले जाता है। तो बिमल कुमार मंडल जी जो है अपना हाथ क्यों काटे, आप जरा बताइए। अच्छा, हाथ का नाम काटल के ओकरा में 10 अथी 2 एकड़ जमीन रहे, वो जमीन बेच के सबटा वह लड़ लिया, बेच के लड़ लेल के सबटा सड़क, इंदिरा आवास, तब जाकर शौचालय, रूम के सबटा पैसा खा गए। तो वह लाकर वो अपन हाथ काट के फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना वो 2 एकड़ जमीन को ही बेच दिए, क्योंकि वो उनका यही कहना था कि इतना जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे क्षेत्र में उनको दूर किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब सभी बोलते हैं भ्रष्टाचार को दूर करो और महिलाओं को आज़ादी दिया जाए, विकास किया जाए। और जब इंदिरा आवास की बात आती है, इंदिरा आवास में बहुत सारे रुपये घटोला कर लिया जाता है। 1,20,000 टका मिले छे, तकरा में 20,000 टका खा जाए छे। 1 लाख में घर बनला या आप इतनी महंगाई है, ईंट कितना महंगा है, छड़ कितना महंगा है, बालू कितना महंगा है, और 1,20,000 में से 20,000 जो है उधार जो रुपया पर देते हैं ना वही खा जाते हैं। और क्या बोलते हैं, झारखंड से अयते सब पैसा ओराई छे, ओरा जाय छे सबटा, 1 पैसा नहीं है छे, हाथ लागे छे। आपको मिला है इंदिरा आवास? नहीं, हमरा तो कुछो नहीं मिला है। इंदिरा अथी हमरा सोचा अथी बनलिए जे वो पैसा हमरा नहीं मिल रहा। आपको इंदिरा आवास के लिए पैसा मिला है? छोड़िए इंदिरा आवास शौचालय, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर बिमल मंडल अपना हाथ गंवा दिया, अपना 5 एकड़ जमीन गंवा दिया। अभी उसके लिए 4 बेटी है, 1 बेटा है, माँ बूढ़ी है, खाने के लिए तरस रही है। यही भ्रष्टाचार के खिलाफ 8 से लड़ते वो अपना हाथ गंवा दिया सरजू नदी में। इतिहास में पुराना वीर कुंवर सिंह था जो ने अपना हाथ गंगा में परवाह कर दिया था। वही आज वर्तमान में बिमल वीर कुंवर सिंह जन्मा है। ये बात मत सोचिए कि इतिहास में वीर कुंवर सिंह था, यहाँ पर भी वीर कुंवर सिंह है। वह अपना हाथ को गंगा सरजू नदी में बहा दिया। क्यों? यही भ्रष्टाचार के लिए। वो कभी नहीं देखा कि मेरी पत्नी क्या खाती है, मेरी बच्ची क्या खाती है, अपना जमीन को गंवा दिया।
लेकिन देखिए जिस तरह से वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में वो अकेले ही निकल पड़े थे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, उसी तरह से विमल कुमार मंडल जो है ये भी भ्रष्टाचार से के खिलाफ लड़ते लड़ते ये भी निकल पड़े अकेले ही। इनके घर में 4-4 बेटियां हैं, इनके घर में जो भी बहू बेटी है उनके लिए कभी नहीं सोचे वो क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन वो ये सोचे हमारा समाज सही रहे, हमारा देश बदले। विमल कुमार मंडल जी है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ाई हार के लास्ट में अपना हाथ को काट दिए जाके सरयू नदी में। क्या उनकी हम माता जी से मिलना चाहेंगे, उनकी माता कौन है? आप देख सकते हैं ये बूढ़ी वही विमल कुमार मंडल जी की माताएं हैं। आप हम की बोलबन बेटा, हमरा नहीं बोलल जैसो। आप ही बोलिए, जब से उनको पता चला है कि हमारा बेटा ने हाथ काट डाला है तब से ना इनके ये खा पा रही है ना कुछ, बस उनको चिंता में पड़ी हुई है। और वर्तमान में अभी घर पे भी नहीं है, उनका भी इलाज चल रहा है और उनकी जो धर्म पत्नी है वो शायद उनके पास पहुंची है, वही पहुंची है। यहाँ का पदाधिकारी यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक इतना बेशरम है, इतना बेशरम है। जब 10 रोज हो गया तब आया उसके परिजनों से मिलने के लिए। देखिए भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जब आप 10 रोज हो चुका है, विमल कुमार मंडल जी जो हाथ काटे हैं, अब आपके कान में सुनाई पड़ा है हमारे क्षेत्र के कोई एक ऐसे वीर कुंवर सिंह निकले हैं जिन्होंने अपना हाथ त्याग दिया है। अब उनके घर पे पहुंचते आश्वासन देने के लिए। और पता है विमल कुमार मंडल जी को हमेशा जैसे कहते हैं ना तारीख पे तारीख मिलता था, उसी तरह इनको भी आश्वासन मिलता था, ठीक है हम आपके एरिया में भेजेंगे अपने टीम को, आपके एरिया का रोड बनेगा। और पता चला है वोट से पहले एक ऐसा शायद मुहिम चलाया गया था, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या ऐसा ही था ना? वोट कता से थे, क्योंकि रोड ही नहीं है तो वोट कैसे मिलेगा आपको, ऐसा मुहिम चलाया गया था। और यहाँ पे सारे लोग पहुंचे वोट लेने के लिए और बोले अगर हम जीतेंगे सबसे पहला काम मेरा होगा रोड बनाना। और आज भी वही रोड का वही स्थिति है। अगर कोई बाइक से मोटरसाइकिल जाता है तो मोटरसाइकिल उठा के निकालना पड़ता है। आप देख लीजिए, कहते हैं ना हर गली में हर मोहल्ले में रोड बन चुका है। कहाँ बना है ये जो विमल कुमार मंडल जी वीर कुंवर सिंह के जो नाम से विख्यात होने वाले हैं, इनके गांव में कहाँ है रोड? और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, इनका घर एलिशान बिल्डिंग होगा, बहुत बड़ा बड़ा घर होगा, इसलिए अपने पैसे उतने पैसे तो इनके पास होगी निकल पड़े लड़ने। और इनको 4 बेटियां हैं और एक बेटे, जिनमें से कि एक का शादी हुआ है और जब बाकी 2 बेटी बची, आप बताइए 3 बेटी बची है तो आप अनुमान लगाइए उनका एक हाथ नहीं, अब कहाँ से उनका शादी करवाएंगे? और भी पता है ना कि दहेज प्रथा, क्योंकि दहेज भी लगता है भैया बहुत शादी करवाने के लिए। आप लोग विमल कुमार मंडल जी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मांग है? 5 लाख टका एकटा बेटी में बियाह है छै, ओकरा निसाब मांगे छी हम, और कुछो नहीं मांगे छी। जतै जमे पड़तै नीतीश कुमार हमरा निसाब दिए, बिना इंसाफ दिए नहीं छोड़बे। यहाँ के हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर लोग कहते हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए। जतै से लड़ाई होते वतै से लड़ाई करके इंसाफ दिएबे। यही आपको जहाँ जाना पड़ा जिस हाथ का वो काट दे, आप लोग भी हाथ काट दीजिएगा अगर नहीं मिला तो। हाथ क्या काटबे, लड़ाई करबे, जो अथी करबे। तो ये लोग भी वहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमारे बगल में कुछ अंकल लोग हैं, आइए इनसे भी हम जानते हैं। आंदोलन करबे, और मतलब कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। निकालते रहो। विमल मंडल का वादा था, वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग उसके पीछे हैं। हम जनता जनार्दन उसके साथ हैं। हम लोग यहाँ सड़क घेराव करेंगे, यहाँ नहीं होगा, हम लोग पटना जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग आंदोलन में बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, उसका साथ है हम लोग अभी सड़क के चलते। अभी जितना पदाधिकारी आता है वो बोलता है कि वहाँ उतर गए, आप मोटरसाइकिल से आए, काहे आए मोटरसाइकिल से? क्या हम लोग बैकवर्ड में हैं इसीलिए? क्या हम लोग अनपढ़ हैं इसीलिए? अनपढ़ नहीं है, वीर कुंवर सिंह के साथ हैं हम लोग। वीर विमल सिंह जिंदाबाद, वीर विमल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखिए भ्रष्टाचारी को मिटाना है, भ्रष्टाचारी को मिटाना है, विमल मंडल को न्याय दिलाना है, विमल मंडल को न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है।
अब भी आपके कानों तक आवाज जा रही है कि नहीं? आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपका रूह कांप गया होगा, क्योंकि ये बीमल मंडल ये वीर कुंवर सिंह की तरह अवतार लिए हैं इस गांव में। क्योंकि जो एक शुरुआती से जब से इनको ऐसे बता रहे हैं, जब इनको ख्याल आया है तब से ये लड़ते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जब यहाँ पे जो भी आते हैं, जो भी सांसद हो, विधायक हो, या फिर जो भी BDO हो, SDM DM जो भी हो, जब वो इस रास्ते जिनके घर पे पहुंचते आश्वासन देने के लिए, तो बोलते हैं कि हमको मोटरसाइकिल से आना पड़ा। क्यों आना पड़ा आपको मोटरसाइकिल से? आपने क्यों न अपना 4 व्हीलर लेकर घर पे पहुंचे? क्योंकि आपने यहाँ तक रोड नहीं बनवाया। क्या यहाँ पे ये लोग बैकवर्ड नजर आते हैं? क्या यही लोग वोट देते हैं, हम ही लोग वोट देते हैं तो जाके आप सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद हम लोग कहीं भूल जाते हैं। जहां तक इस एरिया के लोग मुहिम चलाए हुए थे कि आपने खुद वादा किया था कि जब तक आप हमें वोट दीजिए इसके बाद हम जस्ट रोड बनाएंगे, लेकिन कहाँ गया आपका वादा? कब तक झूठ बोलते रहोगे? क्योंकि आप जिस तरह से तारीख पे तारीख बोलते हैं ना, मिलते हैं, उसी तरह से बीमल कुंवर मंडल जी को भी इसी तरह से कहा जाता था, ठीक है, आश्वासन मिलता था, हो जाएगा आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और अब यहाँ पे नेता लोग पहुंच रहे हैं, आश्वासन है अभी भी। तो चलिए कुछ अंकल लोग हैं, मिलते इनसे जानते हैं। काहे बीमल कुंवर मंडल जी ये अपना हाथ गवा दिए? बिमल कुमार मंडल जी जो है ना, मतलब ऐसे नहीं कि सिर जाकर सिर हाथ काट दिया, ऐसे नहीं था। बिमल कुमार मंडल जी बहुत संघर्ष किए शुरू से। उन्होंने जो है ना इस मतलब जो है इस समाज के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ते रहे। और ऐसे नहीं, वो सबूत के साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल्ला हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे बाल विवाह हो, या कोई भी ऐसे हो, सब क्षेत्र में जो ना उनका अगर आप पर्चा उनका देखिएगा ना, जितना सारा जो लिखा हुआ उसमें दस्तावेज, उस दस्तावेज में एक एक का विवरण दिया हुआ है। और ऐसे विवरण नहीं दिया, सबूत के साथ विवरण है, एक एक सबूत के साथ है। और उन्होंने जो है ना सिर्फ मतलब यहाँ से नहीं, जब उन्होंने सिर्फ यहाँ BDO से शुरू किया, मतलब DM से लेके वहाँ PM तक, एक एक आदमी को एक बार नहीं कितने बार वो लेटर देता रहा, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा, इसके अलावा जो उसको फैसला नहीं हुआ। जब देख लिया कि जब मतलब चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो या जो भी हो, सबको उन्होंने जो है ना मतलब लेटर पे लेटर भेजता रहा, जितने भी है सबको लेटर पे लेटर भेजता रहा। और सबसे उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम बात करेंगे। नीतीश कुमार को कम से कम नीतीश कुमार को 20 से 25 बार उन्हें दिया होगा। नीतीश कुमार जो है ना सिर्फ वह कुर्सी बदलने में सिर्फ माहिर है, बाकी वो समाज सुधारक नहीं है, वो दल बदलू है, वो पलटू दास है, सिर्फ वो पलटना जानते हैं। अगर वो चाहते तो निष्पक्ष होकर जो है ना यहाँ जांच होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बीच भंवर में छोड़ दिया उस क्रांतिकारी को जो कि आज इतने साल से आवाज़ उठाया। 3 महीना का अल्टीमेटम टाइम दिया था, 3 महीना का। अगर साढ़े तीन महीना के अंदर अगर सुनवाई नहीं किया गया तो हम उस हाथ को काट देंगे जिस हाथ से हमने इतना सारा दस्तावेज लिखे हैं। ओए नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपना कुर्सी का सिर्फ चिंता है। आप तो भूल ही गए कि हमारे दरबार पे कोई बार बार आ रहे थे वीर कुंवर सिंह, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ने के लिए। आपको सिर्फ कुर्सी का चिंता था, इसलिए आपको सारे दल बदलू कहते हैं। अभी आप जब इस रोड से आए होंगे, अंधेरा होगा, शायद ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा, दिन में आए थे आपने। ढलैया वाला रोड जो इसका रोड देखें कैसा है? देखिए पर टूटा फूटा हुआ है, कुछ टूटा ही नहीं है। ये अभी ज़्यादा दिन 2-3 साल ही हुआ है, ये साल भी नहीं लगा अभी, ठीक है। और ये जो वहाँ से लेकर यहाँ तक 1 करोड़ का ये है, टेंडर है। आपको लगता है 1 करोड़ रुपया खर्चा क्या होगा? अगर उसमें 50% 1 करोड़ छोड़िए, अगर उसमें 50% अगर ईमानदारी से काम होता तो आज ये रोड जो है ना, रोड इतना अच्छा होता, लोग अगर अंधेरे में चलता तो कुछ भी नहीं होता। आज आप उजाले में चलिए, बिना चप्पल के चलिए तो आपको पैर में छेद हो जाएगा, ठीक है। और इतना मतलब समझ लीजिए कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना भ्रष्टाचार गया। ये पुल्ला भी टपे होंगे यहाँ, 7 लाख का पुल्ला है। पुल्ला लगता है 7, इधर इससे जो इधर वाला जो है लगता है 7 लाख का पुल्ला। हम तो आए बिल्कुल पूरा, हमको मोटरसाइकिल से गाड़ी को ऐसे निकालना पड़ा। ऐसा है, महात्मा गांधी भी जो है ना, उन्होंने चंपारण से अपना यहाँ शुरू किया था क्या जन आंदोलन, और मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। वही बिमल मंडल जो है ना
मतलब इतिहास गवाह है, जब भी देश के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाया तो वह उसका जगह बिहार ही रहा है। और आज विमल कुमार मंडल भी बिहार से ही मतलब जंग का ऐलान कर चुका है कि हमें इस समाज से, इस पंचायत से, शुरू इस पंचायत से होगा और ये आग कब कहाँ जाके बुझेगी शायद दुनिया देखेगी। मतलब उनका सपना ये नहीं था कि सिर्फ मेरा गांव से ही, मेरा गांव का ही विकास हो, हमारे गांव में मोहल्ले में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके से भी लड़े। उनका ये मुहिम सा होने वाला था कि अभी हम अपने गांव से स्टार्ट करते हैं और ये मुहिम पूरे देश तक लड़ेंगे हम, और देश में भी जितना भ्रष्टाचार है उनसे हम लड़ते रहेंगे। तो हाँ बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं, ये हाथ काटने का दोषी सिर्फ में सिर्फ नीतीश जी है। हमको नीतीश जी को मुख्यमंत्री कहने से शर्मिंदा आती है हम जनता जनार्दन को। इसीलिए हम नीतीश जी से कहते हैं कि आप जहाँ कहीं हो, मेरी आवाज़ आपकी कानों तक जाती होगी। आप ऊपर से ही नीचे तक का जांच करवाइए वीडियोग्राफी के साथ, तब हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग नीतीश को छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश को, उसको मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, उसको कुर्सी से उतर जाना चाहिए। यहाँ पे ये मुखिया सरपंच वे लोग आए हैं? कोई नहीं आए। 10 रोज के बाद कोई आता है तो अब हाँ इधर से आए उधर से। मतलब है कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि भी हैं वो 10 दिन के बाद आए, क्योंकि उनका काम हो चुका था। अब वोट फिर मांगेंगे, 4 साल लेट है ना, आएंगे जब कभी। क्योंकि एक वीर कुंवर सिंह के बदले में विमल कुमार मंडल जो वीर कुंवर सिंह पैदा लिए भारत की धरती पे, इस बिहार में, जो कि अपना मुहिम से वो बदलना चाहते थे देश को। अब जिन्होंने अपना एक हाथ गवा दिया है, अब बताइए उनके घर में बेटी है शादी करने के लिए, अब वो शादी कैसे करवाएंगे? अब बताइए। भ्रष्टाचार को मिटाना है, देश को बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, बिहार को बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, वीर विमल सिंह को न्याय दिलाना है।